वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम जो हमारा पिछला वाला जो सेशन में हमने प्रॉफिट मेथड से सिनेमा हॉल का वैल्यूएशन करना था, उसको हमने पोस्टपोन कर दिया था आज के सेशन के लिए। तो इसको बेसिकली हम प्रॉफिट मेथड के रूप में करेंगे। ये मतलब एग्जांपल कह लीजिए या केस स्टडी कह लीजिए, छोटी सी 6 नंबर की भी आ जाती है कभी कभी बीच में से। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या बड़ा कम से एक या दो नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, 4 नंबर का एग्जाम्पल भी आता है, दो दो नंबर के दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। थोड़ा सा लंबा है, तो प्रॉफिट मेथड से हम सिनेमा हॉल की वैल्यूएशन का आज हम इस सेशन में सीखेंगे। क्वेश्चन पिछले सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है तो आप उसको तैयार रखिए ताकि आज के सेशन से कंपेयर करें। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो नोट कर लीजिए, जब हम ऑनलाइन क्लासेस में बैठ के बात करेंगे तो वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप सेशन को दोबारा से देख के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं समय ना खराब करते हुए। ये पूरा सिलेबस हम ऑलरेडी सेशन नंबर 1 में कवर कर चुके हैं, तो दोबारा से हम बात नहीं कर रहे हैं। आज हम इसमें सिनेमा हॉल की प्रॉफिट मेथड से हम इसमें कवर करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन ये हमने पिछले उसके अंदर भी शेयर किया था। जो इन्फॉर्मेशन है कि हमें सिनेमा हॉल है उसकी वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू पर सीट, दो चीजों की हमने इसमें क्वेश्चन का दे रखा है। डाटा हमें क्या दे रखा है, कैपेसिटी दे दी पूरे सिनेमा हॉल की, जो कि 1175 सीट्स हैं उसमें। और जो पूरे फुल हाउस इनकम है, जो एंटरटेनमेंट टैक्सेस वगैरह जो माइनस करके, अगर वो सिनेमा हॉल पूरा बुक हो जाता है तो पर शो 1,75,000 रुपए इसमें आने की संभावना है। पोटेंशियल इतना है, देखिए इसके अंदर। एडवर्टीजमेंट, जो सिनेमा हॉल में बहुत सारी स्लाइड्स लगती हैं, अगर आप कभी सिनेमा हॉल में गए हो तो वहां पर आपको डिस्प्ले होते हैं बहुत सारे आने वाला, कंपनीज के, चॉकलेट्स के, चिप्स के, बहुत सारी चीजें होती हैं कंपनी डालती हैं। तो जो वो एडवर्टीजमेंट्स हैं, बिलबोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स या एक्चुअल बिलबोर्ड्स जो लगे हुए हैं, उनसे 2 लाख रुपए महीना सिनेमा हॉल को अलग से एक साइड इनकम हो रही है वहां से। अब जो सिनेमा हॉल की इनकम ऐसे पीवीआर है या कुछ है, तो उसमें नॉर्मली फ्रेंचाइजी होती है। तो जो उसका मालिक है उसका 50% शेयर है, जो भी सिनेमा हॉल से जो ग्रॉस इनकम आएगी उसका 50% उसका है, और 50% जो फ्रेंचाइजी है वो ले लेगी। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो सैलरी, जो स्टाफ रखा हुआ है, तो वो ऑनर ने रखा हुआ है, और उसका जो खर्चा है वो 15% का है। देखिए उसके अंदर जो ऑनर की इनकम है उसका 15% स्टाफ की सैलरी में एक्सपेंस जा रहा है उसका। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्टेशनरी, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंसेस वगैरह जो प्रॉपर्टी के हैं, वो 35% ऑनर की इनकम का उसमें खर्चा हो जाता है। और अब इसमें assumptions जो दे रखी हैं क्वेश्चन में, वो दे रखी है कि 40% आपको वैकेंसी है जो खाली है, मतलब 40% आपका शो जो है वो खाली आता है एवरेज, पर शो 60% ही भरा हुआ है। और 4 शो डेली होते हैं उसमें, पूरे साल भर में, और साल के अंदर 365 दिन आपने मानने हैं, और कैपिटलाइजेशन रेट 12% है। तो इस डाटा को देखिए हम दोबारा से, जैसे हम एज पर प्रैक्टिस हम सारा डाटा लिखेंगे यहाँ पे कि सिनेमा हॉल की कैपेसिटी कितनी है, हाउस फुल हाउस कितना है, इनकम पर स्लाइड स्लाइड से इतना आ रहा है, ऑनर का इतना रिसिट है, स्टाफ सैलरी, जो भी खर्चे हैं, एवरेज वैकेंसी पर शो 40%, और 4 शोज है, 365 दिन है, 12% का कैपिटलाइजेशन रेट है। और हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ सिनेमा एंड वैल्यू पर सीट। तो अब इसके अंदर देखिए, ये हम पूरा इसमें एक ही स्लाइड में डाल रखा है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो पहला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ शोज 365 दिन हो गए, और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक दिन में 4 शो होने हैं। तो पहले नंबर ऑफ शोज निकाल लेंगे, जो कि 365 गुना 4, तो पूरे साल भर में 1460 शो होने वाले हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। उसके बाद अब ग्रॉस इनकम फ्रॉम ईच शो वो कितनी है, उसने बोला कि 40% वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी मतलब वेकेंट, ऐसे ध्यान रखिए। तो ऑक्यूपेंसी कितनी होगी, आपको ऑक्यूपेंसी निकालनी पड़ेगी। अगर ऑक्यूपेंसी दे रखी है 40%, फिर आपको 100 से माइनस नहीं करना। तो आपको सिनेमा हॉल की एवोल्यूशन करने में ये ध्यान रखना है कि वैकेंसी लिखा हुआ है या ऑक्यूपेंसी लिखा हुआ है। ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा और इसमें ही गलती हो जाती है। तो वैकेंसी है, इसका मतलब ऑक्यूपेंसी निकालनी है आपने, तो 100 से माइनस करेंगे उसको, तो 60% की ऑक्यूपेंसी आ गई। और रेवेन्यू कितना दे रखा है पूरे शो का, 1,75,000। तो 1,75,000 का 60%, 1,05,000। तो पर शो जो है एवरेज रेवेन्यू 1,05,000 का है। और नंबर ऑफ शोज कितने निकाले हमने पूरे साल के, 1460। तो 1460 गुना 1,05,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल टोटल रेवेन्यू जो पूरे साल का है, ग्रॉस रेवेन्यू, वो आ गया 15,33,00,000 रुपए। अब इसके बाद ये तो हो गया शोज की इनकम। उसके बाद जो स्लाइड्स लगी हुई हैं, मार्केटिंग स्लाइड्स है, बिल बोर्ड्स हैं,
उसमें कितना 2 लाख रुपए फ्लैट बोल रखा है उसने, तो 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 12 गुना 2 24 लाख की इनकम वहां से आ गई। ठीक है। उसके बाद एनुअल ग्रॉस इनकम फ्रॉम सिनेमा, तो ये पूरा दोनों मिलाएंगे, 15 करोड़ 33 लाख प्लस 24 लाख, तो टोटल वैल्यू जो टोटल ग्रॉस इनकम कितनी होगी, 15 लाख 57 हजार, सॉरी 15 करोड़ 57 लाख, ये वैल्यू होगी। अब इसमें से उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 50% ओनर का शेयर है, तो इसको हम डिवाइड, इसको इसका निकालेंगे 50%, तो ओनर शेयर कितना हो गया यहाँ पे, 50% ऑफ 15 करोड़ 57 लाख, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 7 लाख 78 हजार 50 हजार रुपए, सॉरी 7 करोड़ 78 लाख 50 हजार रुपए। अब उसके आगे दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस जो सैलरीज है वो 15% है ऑनर के शेयर की, ये ध्यान रखना है आपने, 15% ऑफ ऑनर शेयर, ना कि ग्रॉस रिसिप्ट। तो ऑनर शेयर इतना है, इसका 15% निकाल लीजिए, 1 करोड़ 16 लाख 77 हजार रुपए। और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स इंश्योरेंस के खर्चे हैं वो है 35%, तो वो भी ऑनर ऑनर शेयर का है, तो ऑनर का शेयर ये है, इसका 35% निकालेंगे, 2 करोड़ 72 लाख 47 हजार रुपए। अब उसके बाद नेट एनुअल प्रॉफिट ऑफ ऑनर, तो प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल ऑनर का मुनाफा इतना था, इतना ये सैलरी होगी खर्चे, और ये बाकी खर्चे, तो माइनस कर देंगे इन दोनों को, 7 लाख 78 हजार में से, 7 करोड़ 78 लाख में से। तो नेट इनकम जो उसको ऑनर को आएगी साल भर की, सारे खर्चे निकालने के बाद, वो आएगी 3 करोड़ 79 लाख एंड 89 लाख, सॉरी, एंड 25 हजार, सो 389 लैक्स 0.25 लैक्स हो गया आपका। अब हमें ये पता है कि उसकी, क्योंकि ये परपेचुअल मानेंगे इसको हम प्रॉपर्टी को, इसमें हमें परपेचुअल का फॉर्मूला लगाना है। परपेचुअल इनकम है, ये मानेंगे कि सिनेमा हॉल चलता रहेगा, मतलब कोई फिक्स्ड उसमें ऐसा नहीं है कि 10 साल 20 साल की लीज है, तो उसमें साइलेंट है तो वो परपेचुअल हो गया, तो परपेचुअल का फॉर्मूला लगा देंगे। परपेचुअल इनकम का जो कैपिटलाइजेशन फॉर्मूला है वो क्या है, नेट एनुअल इनकम डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटलाइजेशन रेट है। तो कैपिटलाइजेशन रेट हमें 12% दिया हुआ है, तो ये एनुअल इनकम डिवाइड बाय 12% 0.12, तो ये आपकी टोटल वैल्यू आ गई सिनेमा हॉल की। देखिए, ये आंसर हो गया आंसर 1। और अब वैल्यू पर सीट कितनी होगी, सिनेमा, पूरे सिनेमा की वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीट्स, तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 1175, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको एग्जाम में उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 लाख 76 हजार रुपए की आपके इसमें पर सीट वैल्यू आ गई, वैल्यू पर सीट। अब इसी क्वेश्चन को हम एक्सेल की फॉर्म में देखते हैं कि एक्सेल से आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो चलिए अब इसको हम इसी क्वेश्चन को एक्सेल से देखने का, एक्सेल से सीखते हैं चीज़ को। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन था, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि पहले आप क्वेश्चन में से पहले डाटा गिवन लिखिए। अब मैं थोड़ा सा आपको, सिंस हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स या केस स्टडीज कर रहे हैं, तो अब मैं आपको एक छोटी सी टिप और दूंगा यहाँ पे कि जब भी आप डाटा लिखें, तो आपको डाटा लिखते लिखते आपको जो दिमाग में आता है कि ठीक है, ये डाटा के साथ मेरे को जो हाथ के हाथ जो कुछ अगर एडिशनल डाटा ड्राइव करना है उसमें से, वो भी डाटा गिवन में आप डाल सकते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दे रखी है कैपेसिटी। इस क्वेश्चन डाटा को लिखते हैं दोबारा से हम, और इसको हम समझेंगे कि और इसको बेहतर तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये खोल लेते हैं। तो सिनेमा हॉल कैपेसिटी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और मैंने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे डाल दिया है ये जो हमारा प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है, ताकि हमारा इजी रहे। और ये टेम्पलेट हम अपने स्टूडेंट्स से शेयर भी कर लेंगे, कर लेते हैं, जो जो बच्चे हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनसे हम ये टेम्पलेट शेयर कर लेते हैं, सो दैट उनको कन्वीनियंस हो जाए। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है टोटल नंबर ऑफ कितनी है, 1175 सीट्स, ये डाटा हमें दिया हुआ है, देखिए। उसके बाद हाउस, फुल हाउस इनकम, फुल हाउस, फुल सिनेमा हॉल इनकम, ये हमें दे रखी है 1 लाख 75 हजार, 5000 रुपयों में है ये। इनकम फ्रॉम स्लाइड्स, इनकम फ्रॉम स्लाइड्स, ये दे रखी है हमें 2 लाख रुपए, ये पर मंथ है। देखिए अब ये पर मंथ दे दिया, इसको आप हाथ के हाथ यहीं पे इसको पर ईयर कर दीजिए कन्वर्ट, तो आपके लिए इजी रहेगा। 2 लाख गुना 12, तो
पर एनम, क्योंकि हम जो भी इनकम हम करते हैं वो पर एनम पकड़ते हैं। उसके बाद ऑनर शेयर इन ग्रॉस रिसिप्ट, ऑनर शेयर इन ग्रॉस रिसिप्ट, ये कितना है? 50%। तो स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी, ये 15% ऑफ ऑनर इनकम, 15% ऑफ ऑनर इनकम, लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर, टैक्सेस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर, टैक्स, इंश्योरेंस, एक्सेट्रा, ये आपको दिया हुआ है 35%, 35% ऑफ ओनर इन। उसके बाद एवरेज वैकेंसी पर शो, एवरेज वैकेंसी पर शो, तो ये कितनी है? 40%। तो इसका मतलब क्या हो गया? एवरेज ऑक्यूपेंसी कितनी है? अगर 40% खाली है, हमें तो ऑक्यूपेंसी देखनी है। ये आपको कंफ्यूज करने डाल दिया वर्ड इसने। एवरेज ऑक्यूपेंसी पर शो, तो ये कितना हो गया? 100% माइनस ये वाली फिगर। ठीक है, इसका डेसिमल यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ शोज इन अ डे, नंबर ऑफ शोज पर डे, कितना है जी? 4, 4 शोज। उसके बाद नंबर ऑफ डे इन ईयर, नंबर ऑफ, देखिए इसमें सारा कुछ दे रखा है, आपको कुछ भी अजम्पशन नहीं करना है। कभी कभी हो सकता है 360 भी दे रखा हो, 360 दे दिया हो उसने एग्जामिनर ने, 365, 365 डेज। उसके बाद कैपिटलाइजेशन रेट, कैप रेट 12%। ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, और अब हमें वैल्यू ऑफ सिनेमा एंड वैल्यू सीट निकालनी है। निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ सिनेमा हॉल एंड वैल्यू पर सीट, दो चीजें हमें निकालनी है यहाँ पे। इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो आप देखिए, बेसिकली इसमें हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कोई फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं है। बट अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन सी चीज़ को प्लस माइनस करना है, कैसे क्या करना है, ये जो हमने इधर आपको ये टेबल में दे रखा है बना के। तो पहला स्टेप क्या है कि हमें ऑब्टेन लास्ट 3 to 4 years ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये बेसिकली रियल टाइम सिनेरियो की बात कर रहा है कि हमें अगर डाटा नहीं दे रखा है और हमें एक्चुअल साइट पे जाना है एज एन इंजीनियर, तो हमें ये काम करना है। बट क्वेश्चन में आपको हमेशा डाटा दिया रहेगा, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको बेसिकली अब यहाँ पे ग्रॉस अर्निंग निकालनी है, दैट इज ईयरली रेवेन्यू दैट बिजनेस जनरेट्स। तो पहला हमें पहला स्टेप क्या है? अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, स्टेप 1, कैलकुलेट ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ सिनेमा हॉल। तो ग्रॉस रेवेन्यू क्या क्या है, इसमें आपका क्या क्या ऐड होगा, कौन कौन सा रेवेन्यू है इसके अंदर? तो एक तो हमारा रेवेन्यू है बेसिकली आपका जो टिकट्स बिकेंगी, जो सीट्स बिकेंगी, मूवी टिकट्स या सिनेमा हॉल टिकट, सिनेमा हॉल टिकट्स, एक तो रेवेन्यू ये है। उसके दूसरा रेवेन्यू क्या है? दूसरा रेवेन्यू आपका है जिसमें स्लाइड से इनकम है, स्लाइड से इनकम। देखिए सिनेमा हॉल में कभी कभी फूड बेवरेज का इनकम भी आ जाती है, पर इसमें एग्जाम क्वेश्चन में दे नहीं रखा है आपको, तो हमें निकालनी है। देखिए यहाँ पे ये दो इनकम निकालेंगे और दोनों को निकाल के हम उसको ऐड कर देंगे।
तो पहले टिकट्स की इनकम निकालते हैं। टिकट्स इनकम, तो उसके लिए क्या क्या दे रखा है देखिए। कितने शो बेसिकली हैं, अब पहले हमें निकाला नंबर ऑफ शोज कितने हैं पूरे साल में। नंबर ऑफ शोज इन अ ईयर, तो ये कितना हो गया, 365। एक साल में 365 दिन है, मल्टीप्लाई बाय एक दिन में 4 शोज होने हैं। टोटल हमारा इतने नंबर ऑफ शोज हो गए। हम्म, उसके बाद अ, अब जो निकालते हैं कि पोटेंशियल रेवेन्यू, टोटल 100% या पोटेंशियल रेवेन्यू विद 100% ऑक्यूपेंसी। अगर 100% पूरा भरा हुआ है तो कितना है, 175 हमें दे रखा है ये, 1,70,000 पूरा है। लेकिन अब इसमें ऑक्यूपेंसी कितना बोल रहा है वो, कि आपकी जो ऑक्यूपेंसी है वो 60% है, एवरेज ऑक्यूपेंसी। तो एक्चुअल रेवेन्यू विद 60% ऑक्यूपेंसी, 100% पे अगर 1,70,000 आने आने चाहिए थे उसको, तो 60% ऑक्यूपेंसी पे कितना आएगा, 1,70,000 गुना 60% ऑक्यूपेंसी, तो 1,05,000 रुपये का आपको पर शो आएगा। तो ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम टिकट्स कितना हो गया, एक शो से आपको 1,05,000 रुपये आ रहे हैं। तो अब 14,60 शो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे साल का एक्चुअल रेवेन्यू आ गया, जो आपका आ गया 15,33,00,000 रुपये। ये आपका ग्रॉस रेवेन्यू हो गया। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि ऑनर शेयर 50% है। ऑनर शेयर 50%, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला फिगर मल्टीप्लाई बाय 50%, ये आपका आ गया ऑनर शेयर। अब इसके बाद इसके बाद हमें क्या है, तो स्टाफ सैलरी 15% ऑफ ऑनर शेयर। ठीक है जी। तो इसका जो वैल्यू में निकाली, इसका 0.15, ये आपका आ गया। डेसिमल रिमूव कर देते हैं यहाँ से बेटर क्लैरिटी के लिए। उसके बाद लेस इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर टैक्सेस इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर टैक्स इंश्योरेंस एटसेट्रा, ये कितना है, 35% ऑफ ग्रॉस बेसिस। 35% यहाँ पे आपको आ गया। तो अब नेट इनकम कितनी आ गई ऑनर की, ऑनर्स नेट इनकम, तो इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस, तो ये आपकी आ गई नेट इनकम ऑनर की। ठीक है। तो अब जो हमने ये स्टेप था, ये पहला स्टेप क्या था हमारा, कि हमने ग्रॉस इनकम निकालनी, देखिए शीट के अंदर दे रखा है यहाँ पे, ग्रॉस अर्निंग निकालनी थी, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हमने और वर्किंग एक्सपेंस निकाले। तो नेट प्रॉफिट हमने स्टेप 4 पे आ गए, यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस वर्किंग एक्सपेंस, ये करते करते हमने सारा नेट ऑपरेटिंग इनकम निकाल लिया। अब इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब सिनेमा हॉल वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, ये सिनेमा हॉल ये थे, सिनेमा हॉल वैल्यू, तो जो उसकी नेट इनकम है डिवाइड बाय
कैपिटलाइजेशन रेट, जैसे परपेचुअल रेट का फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें हम, ये हम परपेचुअल मान के चलेंगे इसमें, तो परपेचुअल कैपिटलाइजेशन रेट करके इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं। दोबारा से कर लेते हैं कुछ फॉर्मूला करके। तो ये 12, तो ये आपका आ गया 31 करोड़ 94 लाख रुपए। ये हो गया INR आंसर 1। ठीक है, अब इसको वैल्यू पर सीट, ये जो वैल्यू पूरे सिनेमा हॉल की डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स, वो है 1175। तो आपकी ये 2,71,808 रुपए की वैल्यू है। अब इसको जरा इसको आंसर को कंपेयर कर लेते हैं एक बार हम, क्या हमारा आंसर सही आ रहा है जो हमने कैलकुलेटर से करी थी कैलकुलेशन। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए थोड़ा सा अंतर आ रहा है। एक बार हम इसको चेक करते हैं कहाँ पर हमने क्या मिस्टेक की है, या तो कैलकुलेटर से या फिर यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ शोज हमारे मैच कर गए 1460। उसके बाद पोटेंशियल अर्निंग था हमारा 1,05,000, ये भी ठीक है। उसके बाद 1533 का ठीक है वैल्यू। हाँ देखिए, इनकम फ्रॉम स्लाइड, ये हमारी इनकम रह गई इसमें, जो हमने इसमें रेवेन्यू डाला। अब देखिए ये हमने गलती किया तो ठीक कर सकते हैं इसको, एक्सेल शीट की ये बेनिफिट है। यहाँ पर हम एक इंसर्ट देंगे लाइन को, तो यहाँ पर हम ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम टिकट, तो इसको ऐड करेंगे यहाँ पर, ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम स्लाइड्स। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था ऊपर से, 24 लाख रुपए यहाँ से डाल देंगे। अब हम्म, ये हमारा आ गया। अब इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे ताकि हमारा ग्रॉस रेवेन्यू आ जाए वहां से, ग्रॉस एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम सिनेमा हॉल। तो अब इसको हम ऐड करेंगे, टिकट प्लस स्लाइड्स, तो ये हमारा ग्रॉस रेवेन्यू आ गया। देखिए अब हम इसका 50% लेंगे यहाँ पे, तो गलती करी थी इसको हम ठीक करेंगे यहाँ पे। तो ये हम ये वाला सेल I29 ना पकड़ के यहाँ पर हम पकड़ेंगे 30 को। तो देखिए अब ये हमारा, अब हम चेक करते हैं, आई थिंक हमारा मैच कर जाना चाहिए वैल्यू अब सारी। तो 30,40,000, ओके। देखिए परफेक्ट, बिल्कुल ये मैच कर गया है। तो क्योंकि हमने स्लाइड्स की इनकम भूल गए थे डालना एक्सेल शीट में, तो इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। तो एक्सेल शीट का ये बेनिफिट भी है, अगर आप कुछ गलती कर दें कैलकुलेशन में तो आप उसको बिना समय खराब किए, और क्योंकि फॉर्मूले लगा रखे हैं आपने, तो आप उसको फटाफट चेक कर सकते हैं, और अगर सिनेरियो एनालिसिस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एक्सेल शीट। आशा करते हैं आपको सेशन ये अच्छा लगा होगा, और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे प्रॉफिट मेथड के ऊपर। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं और आप क्लास ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप अपने डाउट्स को नोट कर लीजिए, और क्लास के अंदर हम दोबारा से ये हैंड्स ऑन एक्सेल शीट खोल के दोबारा से सिखाते हैं, और ये टेम्पलेट भी आपसे शेयर करते हैं। तो वहां पर बात करेंगे, और अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं भी करने वाले हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन क्लिक नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए चैनल के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए, और नीचे कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें समझ में आए कि वाकई में हिंदी के कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत ही कम यूजर्स हैं जो हिंदी का कंटेंट मांगते हैं, और एनर्जी इसमें बहुत लगती है। तो अगर आप वाकई में पसंद करते हैं इस वीडियो को और चाहते हैं कि और कंटेंट बने, तो इसको जरूर लाइक कीजिए।
एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग वैल्यूएशन ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो भी इनकम अप्रोच पे है, और उसके अंदर भी हम एक्सेल शीट को और फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। और उसके बाद वाले नेक्स्ट सेशन में हम लोग सिंकिंग फंड और रेंट कंट्रोल एक्ट का एक केस स्टडी करेंगे। तो अभी 2 केस स्टडी और डिस्कस करनी है हमको इस सेशन के बाद इनकम अप्रोच के ऊपर। देन हम उसके बाद कॉस्ट अप्रोच की तरफ मूव करें, मार्केट अप्रोच की तरफ मूव करेंगे, जो एक बहुत ही टफ टॉपिक माना जाता है, उसको हम सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।